नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि श्री यंत्र को पेपर पर कैसे बनाएं। जो हमारे पिछले इन्वेंशन है, जो हमारा इन्वेंशन नंबर 3 है, उस मेथड को मैंने ऑटोकैड में बना के बताया था कि ऑटोकैड में कैसे बनेगा फास्ट वे में, और ऑटोकैड के थ्रू मैनुअल प्रोसेस पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इसकी मैंने एक बुक भी लिखी है जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है। आप स्टेप बाय स्टेप आप श्री यंत्र का मेथड आप बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक भी शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। आज के इस वीडियो में हम उसी प्रोसेस को पेपर पर कैसे बनाया जाए श्री यंत्र को, ये बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे एक विनती है कि हमारा जो ये प्रोसेस है, जो इन्वेंशन है, इसको आप इसका वीडियो यूट्यूब पर बना के ना डालें। आप हमारे वीडियो को ही शेयर करें। किसी को अगर नीड हो तो आप शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए उसको, ठीक है। लेकिन कृपया करके हमारे मेथड के थ्रू आप वीडियो को यूट्यूब पर बना के मत डालिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैनुअल प्रोसेस में आपको करना क्या है कि मैनुअल प्रोसेस के लिए आपको स्केल की जरूरत है, ठीक है, पेंसिल्स की जरूरत है और कंपास की जरूरत है, ठीक है। आपको एक पेपर चाहिए, ठीक है, पेपर क्लिप और इरेजर और शार्पनर, ठीक है। ये सारी चीजें हमें, ठीक है, नीड पड़ेगी, ठीक है। तो इनको आप लेकर रख लीजिए और पेपर को पेपर क्लिप के थ्रू आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए, जो हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के लिए आप 2 पेंसिल यूज कर सकते हैं। H और 2H यूज कर सकते हैं, या H के ऊपर और कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम 2H पेंसिल का यूज कर रहे हैं इस समय, ठीक है। ओके, तो इनको हम साइड में रख लेते हैं अभी कुछ देर के लिए। ओके, तो ये अपना जो पेपर है, ठीक है, पेपर पर पिछले वीडियो में जो हमने बताया था वो इंच के हिसाब से बनाया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री यंत्र को इंच में नहीं हम बनाएंगे, क्योंकि उतना बड़ा पेपर नहीं है और उतना बड़ा हमारे पास कंपास नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सेंटीमीटर का यूज करेंगे। में जैसे हमने 24 इंच का बनाया था, तो सेंटीमीटर में भी हम 24 सेंटीमीटर का बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक हल्की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर की। तो लगभग आपको मिड पॉइंट पे आ जाना है और 24 सेंटीमीटर का लगभग, ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह से पहले एक अंदाजे से सेंटर पॉइंट डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस जगह पर हमारा ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, तो 24 इधर आ जाएंगे और इधर 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो श्री यंत्र है प्रॉपर पेज पे बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम सेंटर पॉइंट लेते हुए, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, एक कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे भी आपको ड्रॉ करनी है पेपर के, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हल्की लाइन रहेगी, 24 की आप ड्रॉ कर लेंगे। ओके, 24 की हमने यहाँ पे सेंटर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। तो अब इसका जो सेंटर है वो 12 पे सेंटर पे हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो हमने मार्क कर लिया, ठीक। ओके, ठीक। अब यहां से लेफ्ट पॉइंट से, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से आपको क्या करना है, L/8, ठीक है। L/8 करेंगे तो 24 में 8 का डिवीजन करेंगे तो 3 आएगा। 3 सेंटीमीटर पे एक मार्क कर लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर पे एक मार्क कर लेना है, ठीक है। ओके, हमने 3 सेंटीमीटर पे एक मार्क कर लिया। ओके, इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना जो कंपास है, कंपास आपको लेना है, ठीक है, और कंपास से 12 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेना है, ठीक है। कंपास से पर आपको क्या करना है, 12 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले रहे हैं। ओके, ठीक है। तो हम ये कॉर्नर से ना लेके 1 सेंटीमीटर से ले रहे हैं, तो 13 सेंटीमीटर तक आएगा 12 सेंटीमीटर के लिए। ओके, तो इस तरह से आप मेजरमेंट ले लेंगे, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि ये 13 है हमारा और ये 1, ठीक है। ओके, तो परफेक्ट मेजरमेंट है।
तो अब हमें क्या करना है कि इसके सेंटर पॉइंट पे रख के, ठीक है, ये लाइन का L/2 जो है सेंटर पॉइंट है, वहां पर हम इसका कंपास का पॉइंटर रख के और पेंसिल का जो पॉइंटर है उससे हम एक सर्कल बनाएंगे, वो भी हल्का सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, ध्यान रहे ये हल्का सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे। ओके, जितना बड़ा आपको श्रीयंत्र बनाना है परफेक्टली आप बनाएंगे, बिल्कुल हल्का सर्कल आप ड्रॉ कर लेंगे एक। ठीक है, तो ये हल्का सर्कल जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। ठीक है, हल्का सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये जो हमने पॉइंट लिया था यहां से, ठीक है, इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर पे L हमारा 24 था। ठीक है, तो L/8 था हमारा, L/8, ठीक है, 24 डिवीजन बाई 8 इक्वल टू हमारा कितना आया 3 सेंटीमीटर पे हमने ये पॉइंट लिया था। ठीक है, 3 सेंटीमीटर पे पॉइंट लेके, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका जो कंपास का साइज है, ठीक है, इसको साइज को 15 सेंटीमीटर पे सेट करना है। ठीक है, क्योंकि अब हमें आर्क जो काटना है, तो आर्क का जो रूल है वो क्या रूल है, 5/8 इंटू L। ठीक है, तो 5/8 इंटू L हमारा 24, 8 3 24, ठीक है, और 3 × 5 इक्वल टू, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का आपको लेना है। तो हम यहाँ पर 15 सेंटीमीटर का सेट करते हैं। ओके, ओके, तो हमने यहाँ पे 16 सेंटीमीटर जो है वो सेट कर लिया है। ठीक है, आपको एक बार चेक करा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर जो है वो सेट कर लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर सेट हो चुका है। ओके, ओके, तो अब आपको ये जो L/8 था, इस पॉइंट पे आके, ठीक है, आपको एक आर्क यहाँ पे काटना है हल्का सा, और एक आर्क आपको यहाँ पे काटना है। ठीक है, ओके, अब ये जो दोनों पॉइंट हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को आप स्केल से परफेक्टली ठीक है, सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए और इसको मिलाते हुए आप, ठीक है, एक हल्की जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रहे परफेक्टली ड्रॉ करना है। ठीक है, पेंसिल जो चलाएंगे तो ऐसे नहीं चलाना है। ठीक है, ओके, खड़ी पेंसिल आप चलाएंगे सीधा बिल्कुल। ओके, तो ये हमारा जो है वो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हो जाने के बाद में हमें क्या करना है, जो फार्मूला है, ठीक है, कि L/2, ठीक है, L/2 तो ये वाला सर्कल है हमारा, तो अब L/4, ठीक है, मतलब 24 डिवीजन बाई 4, ठीक है, तो आपको 6 रेडियस का एक सर्कल, 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है, एक हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर सेट कर लेते हैं। ओके, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हम आपको चेक करा दे रहे हैं। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर आप लेंगे और एक जो है ये डार्क सर्कल आप ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखिए डार्क सर्कल होना चाहिए। ठीक है, ओके, ओके, ये जो रहेगा ये डार्क सर्कल आप बनाएंगे। ठीक है, यही आपका मेन जो है श्रीयंत्र का मेन सर्कल है। ठीक है, ओके, तो इसे आप डार्क कर लेंगे। ओके, तो ये सर्कल हमारा बन गया। अब ठीक है, L/8 रिपीट, तो हमारा 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर का एक फिर से सर्कल लेंगे। ठीक है, रेडियस लेंगे 3 सेंटीमीटर का। ओके, तो 3 सेंटीमीटर सर्च कर लेते हैं, इस पे सेट करते हैं कंपास पे। ओके, ओके, ये हमारा 3 सेंटीमीटर जो है वो सेट हो गया। ओके, कंपास सेट करने के बाद ये हल्का रेडियस आप हल्का जो है सर्कल बिल्कुल हल्का सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, ध्यान रहे आपका जो कंपास है, कंपास की नोक बिल्कुल सेंटर पे होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो सर्कल है, ठीक है, वो इधर उधर हो सकता है। ओके,
तो ये एक हल्का सा सर्कल आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ओके, अब ये ड्रॉ हो जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, फिर से आपको अपने कंपास का जो है वो जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर सेट करना है। ओके, 6 सेंटीमीटर फिर से सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह से सेट हो गया। ओके, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक सर्कल जो है इस पॉइंट से, ठीक है, जहां पे ये इंटरसेक्ट काट रहा है, यहां से ऐसे 4 सर्कल जो है वो ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा अगर मिसमैच हो तो इसको आप सेट कर लेंगे, ठीक है। ये सेंटर से होके जाएगा। ये हल्के सर्कल रहेंगे, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हल्के आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं। ये इस तरह ये हल्के सर्कल जो है वो आप ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये सर्कल ड्रॉ होने के बाद में अब आपको स्केल रखना है और सेंटर से ये जो इंटरसेक्शन मिला है, ये इंटरसेक्शन और ये इंटरसेक्शन जो मिला है, ये इंटरसेक्शन जो मिला है, इन सभी इंटरसेक्शन को आप आमने सामने एक दूसरे से मिला देंगे, ठीक है। और ये डायरेक्टली आउटर वाले जो सर्कल है उस सर्कल से आप मिला देंगे, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे हल्की लाइन से मिला रहे हैं, हल्की लाइन से, ठीक है। इस तरह से ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली और रिपीट आप हल्की लाइन से जो है, ओके, इस तरह से हल्की लाइन से आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ओके, ये हल्की लाइन से ड्रॉ करने के बाद में अब आपको क्या करना है कि जो इंटरसेक्शन हमें यहां पर मिला है, ये जो इंटरसेक्शन मिला है, ठीक है, यहां पे जो इंटरसेक्शन मिला है, इस इंटरसेक्शन से फिर से आपको एक सर्कल जो है वो 6 रेडियस का ही आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ के इंटरसेक्शन से फिर 6 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बिल्कुल हल्का सर्कल रहेगा। ओके, और फिर यहां से भी सेम चीज करनी है आपको, एक हल्का सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सेम चीज आपको यहां से भी करना है, ठीक है। तो चाहे आप पेपर पे बनाए और चाहे या अदर किसी चीज पे बनाए, आप जब भी इसको बनाए आप इस मेथड का यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान मेथड है ये, ठीक है। ओके, हल्का हल्का आपको सर्कल ये ड्रॉ कर लेने हैं। ये सभी सर्कल ड्रॉ हो जाने के बाद में, ये सभी सर्कल ड्रॉ हो गए, तो अब हमें भूपुर बनाना है, ठीक है। भूपुर बनाने के लिए काम क्या करना है, हमें ये जो 6 रेडियस हमने इस पे ले रखा है, 6 रेडियस पे इस पॉइंट से, ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, यहां से एक आर्क यहां पे लगाना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, एक आर्क यहां पे लगाना है, ठीक। वही सेम चीज यहां से, ठीक है, एक इधर की तरफ लगाना है आपको, ठीक है। और इस पॉइंट से, ठीक है, एक यहां पे लगाना है, ठीक है। वही सेम जो प्रोसेस है हमारा वो हम इस साइड में भी करेंगे, ठीक है, इस साइड में। ओके, ठीक है। अब ये जो यहाँ ये जो पॉइंट है वही हमारा ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से हम यहाँ पे काटेंगे, ठीक है। इधर भी हम इसको कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है हम ये इंटरसेक्शन करके ये आर्क लगा लेंगे, ठीक है। ओके,
ओके, इस पॉइंट से पहले यहाँ से और ये, ठीक है, और ये इस तरह से हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हमने आर्क के इंटरसेक्शन निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, आर्क के इंटरसेक्शन मिल जाने के बाद में, ठीक है, ये दोनों लाइन को आपको आपस में मिला देना है। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्शन जो है वो, ठीक है, इससे मैच करते हुए तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से अगर हम मैच करेंगे तो ये हमारी जो है, ठीक है, तो इसको क्या करना है, ये हमारी जो लाइन रहेगी वो डार्क रहेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये डार्क लाइन से हम इसे मिला देंगे। ओके, ये जो लाइन है ये डार्क रहेगी। ठीक है, तो ये भूपुर का गेट की जो सबसे बाहरी वाली लाइन है वो हमारी जो है उसकी पोजीशन है ये। ठीक है, ओके, ओके, तो इस तरह से आप सभी लाइंस को मिला लेंगे। ठीक है, सभी पॉइंट्स को आप मिलाएंगे। इसको आप डार्क से मिला दीजिए। ठीक है, ओके, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से ये डार्क लाइन हमारी मिल गई। अब क्या करते हैं कि एक हल्की जो लाइन है वो यहां से मिला लेते हैं। ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन है और ये जो इंटरसेक्शन है, ये दोनों के इंटरसेक्शन से एक हल्की लाइन जो है वो मिला लेते हैं। हल्की लाइन आगे सर्कल तक बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ओके, ये हल्की लाइन जो है वो सर्कल तक ऐसे इस तरह से लगा लेते हैं। ठीक है, ओके, चारों तरफ लगा लेते हैं। ओके, ये हल्की लाइन से मिला लेंगे। ठीक है, ओके, देखिए, खुद में बनाना और पढ़ाते हुए बनाना इसमें थोड़ा सा ट्रिकी रहता है पढ़ाने में। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास में एक लाइन मिल गई। अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट से आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना है, इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डालना है। लेकिन उससे पहले ये जो कॉर्नर हमारे, ये जो इंक्लाइंड लाइन है, इन कॉर्नर से कॉर्नर एक दूसरे को आपस में मिला लेते हैं। वो भी हल्की लाइन से मिलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हल्की लाइन से। ठीक है, ये हल्की लाइन से मिलाएंगे, हल्का हल्का मिला लेंगे। ठीक है, ओके, ओके, तो इस तरह से ये लाइन मिल गई। अब देखिए, अब इस पॉइंट से पर से रखते हुए और इस पॉइंट पे रखते हुए हम ये लाइन को डार्क मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, यहां तक डार्क मिलाएंगे। ओके, ठीक है, और यहां से इस पॉइंट से कर्सर रखते हुए और इसको मैच करते हुए, इस पॉइंट को मैच करते हुए लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे
और ये लाइन हम इस वाली लाइन से, ये जो लाइन हमने खींची और ये लाइन खींची, यहाँ से यहाँ तक को डार्क मिलाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट हमें निकला है। ठीक है, वही इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अलाइन करते हुए, ठीक है, और यहाँ पर हम लाइन को मिला देंगे। ठीक, सेम जो चीज़ है हमें दूसरे साइड पे भी करनी है। ठीक है, तो आप दोनों साइड एक साथ करते चले जाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा आपको। ओके, हमने यहाँ पे किया, ठीक है, सेम चीज़ को हमें यहाँ पे भी करना था। ओके, जिससे जल्दी से काम हो जाएगा। ओके, जो आपने यहाँ पे किया, ठीक है, वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। ओके, सेम चीज या इन दोनों को मिलाते हुए आप रखेंगे। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये आपस में ये लाइन डार्क कर लीजिए और ये जो लाइन है आपस में यहाँ पे डार्क कर लीजिए। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे आपस में ये पॉइंट और ये पॉइंट के इंटरसेक्शन को आप रखिए। ठीक है, और मिलाते हुए, ठीक है, ये लाइन को आप डार्क कर लीजिए यहाँ तक, और यहाँ से आप डार्क ये लाइन को कर लीजिए। ठीक, फिर नेक्स्ट जो है वो इस पॉइंट से आपको रखना है, ये यहाँ से इस सर्कल के ये पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से आपको रखना है और इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए ये इस तरह से आप यहाँ पर एक लाइन डार्क और एक लाइन डार्क यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। सेम चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, इनको दोनों को आप इंटरसेक्शंस को आपने लिया। ठीक है, और ये जो लाइन है वो यहाँ तक आप डार्क करेंगे और ये जो लाइन है ये यहाँ तक डार्क करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो सर्कल है इस पॉइंट से आप इंटरसेक्ट करते हुए, अलाइनमेंट करते हुए, ठीक है, इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, और यहाँ से ये लाइन आप यहाँ तक मैच करेंगे और यहाँ से आप ये लाइन यहाँ तक मैच करेंगे। ठीक है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने खींची थी दोनों को मैच करते हुए, इसको आप डार्क कर लेंगे। अब इसी तरह से इधर भी डार्क कर लेंगे आप। ठीक है, एक एक स्टेप करते चलेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है, कोई मिस ना हो जाए। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, डार्क हमने गलत कर दिया इस लाइन को, इसे आप हल्का इरेज कर दीजिए। ठीक है, हल्का कर दीजिए इसे। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका जो भूपुर का जो गेट है वो आपका बन जाएगा। ओके, तो बहुत ही आसान है, भूपुर का गेट बन गया। ओके, अब ये जो हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर को भी हम मिला लेंगे। ठीक है, डार्क कर लेंगे, जिससे विजिबिलिटी हमारी जो है श्रीयंत्र की दिखने लगी। हालांकि इसको बाद में आप कर सकते थे, लेकिन हम आपको पहले ही करके बता रहे हैं। बाद में करने का मतलब है पहले अंदर का बना लेंगे, क्योंकि इस पे काफ़ी जो स्केल का यूज़ होगा लाइन के ऊपर, तो रफ हो जाएगा फिगर थोड़ा सा, इसलिए जो है बाद में आप इनको डार्क करेंगे। ठीक है, पहले आप बना लेंगे, लेकिन चूंकि हम आपको बता रहे हैं अभी यहाँ पर, तो इसलिए बताने के हिसाब से हम आप यहीं पे डार्क करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, ओके, आपको सबसे बाद में सारा डार्क का प्रोसेस करना है। ठीक है, बस रिमेंबर होना चाहिए कौन किससे मैच होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आप देख रहे बहुत ही आसान तरीके से आपका जो गेट है, भूपुर जो है वो तैयार हो गया। हाँ, ओके, तो ये भूपुर बन गया। जब ये भूपुर बन गया तो अब हम अंदर का बनाते हैं। ठीक है,
ओके, अंदर के जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो बनाते हैं। तो आप यहाँ पे ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से हम एक मिला लेंगे, डार्क मिलाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे डार्क। ओके, तो हम यहाँ पे डार्क मिला लेते हैं ये लाइन। सेम चीज हम डार्क मिलाने के बाद इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कनेक्ट कर लेते हैं, ये डार्क मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट डाउन ट्रायंगल जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक। ये फर्स्ट डाउन ट्रायंगल बन गया। अब फर्स्ट अप ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए ये जैसे इसको हमने बनाया वैसे इसको भी बना लेते हैं। ये डार्क लाइन से मिला देंगे, ठीक है। डार्क लाइन से मिलाने के बाद में आप यहां पर इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे, ठीक है, यहां से और इस तरह से, ठीक है, देख रहे हैं, और इसको इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। ये डार्क मिलाएंगे, ओके। तो अब हमें नेक्स्ट जो पार्ट करना है कि ये जो हमारी इंक्लाइंड लाइन थी जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, ठीक है, वहां से एक हॉरिजॉन्टल और हल्की लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हल्की लाइन को हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमने हल्की लाइन, अभी इसको क्या है बाद में डार्क करेंगे, ये हल्की लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। ओके, और ना अगर ड्रॉ नहीं करना चाहते जस्ट एक पॉइंट लगा लीजिए, लेकिन हम एक हल्की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब हल्की लाइन ड्रॉ करने पे ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। तो ये जो पॉइंट आया, तो ये जो हमारे दोनों ट्रायंगल्स हैं, डाउन ट्रायंगल और अप ट्रायंगल, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में हॉरिजॉन्टल लाइन पे, उन इंटरसेक्शन से आपस में ऊपर और नीचे एक दूसरे से मिला देंगे। तो एक हमारा जो है ये दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करते हुए हम, ठीक है, मिलाएंगे, ओके। तो इस तरह से रखते हुए, ठीक है, तो यहां से यहां तक हम डार्क खींचेंगे, ठीक है, और इसके आगे हल्का खींचेंगे, ठीक है, हल्की लाइन, हम हल्की लाइन बनाएंगे, ठीक है। वही सेम प्रोसेस जो है हम इधर भी करेंगे, ठीक है। यहां से जो है हम खींचेंगे डार्क, यहां तक डार्क आएंगे और यहां से हल्की लाइन आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, ओके। ये मिल गया हमें। सेम चीज हमें इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इसको मिलाना है और इस पॉइंट से इसको मिलाना है। तो सेम प्रोसेस को हम यहां पे भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से डार्क हम ले जाएंगे इस तरह से और आगे जो है हल्का कर लेंगे, ठीक है, ओके। सेम चीज हम यहां पे भी करेंगे, ओके। यहां से यहां तक डार्क ले जाएंगे और फिर हल्की लाइन से हम आगे बढ़ा देंगे, ओके, इस तरह से। अब जो है ये जो ट्रायंगल है डाउन ट्रायंगल, ये डाउन ट्रायंगल जहां पे फर्स्ट वाले ट्रायंगल को बेस वाली लाइन से कट कर रहा है, उस पॉइंट को हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले डाउन ट्रायंगल की बेस लाइन के मिड पॉइंट से मिला देंगे। इस पॉइंट से इसको और इसको मिलाएंगे, ठीक है, ओके। तो यहां पर इस तरह से हम रखते हुए स्केल को, ठीक है, और मिला देंगे लाइन को, ठीक है। तो यहां से ये लाइन डार्क चलेगी, ये डार्क आएगी और डार्क आते आते इस वाले, ये जो हल्की लाइन थी यहां तक हम डार्क ही खींचेंगे, ठीक है, यहां तक मिला देंगे, इसीलिए ये हल्का मैंने खींचा था पहले, ठीक है। सेम प्रोसेस जो है वो हम यहां पे भी फॉलो करेंगे, ओके। ये डार्क लाते हुए इस लाइन से मिला देंगे। अब इस लाइन को हम यहां पे डार्क कर लेंगे, ठीक है, ओके।
इस लाइन को हम डार्क कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो अब हमारा जो है ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब देखिए ऊपर का जो प्रोसेस है, ऊपर के प्रोसेस के लिए जो हमारा ये 3 रेडियस का 3 सेंटीमीटर का जो था सर्कल का रेडियस, ठीक है, ये जहां पर इस वाले ट्रायंगल को कट कर रहा है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, यहां पे कट कर रहा है, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हल्की ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, एक हल्की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे हम डार्क कर सकते हैं, इस जगह से यहाँ तक आप डार्क कर लीजिए, लेकिन अभी हम हल्की ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसको डार्क ही कर लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए आपके। ओके, तो इस पॉइंट से मिलाते हुए, ठीक है, यहां से यहां तक आप डार्क लेंगे। ठीक है, ओके, ये अब ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को अलाइन करते हुए आगे बढ़ा के इस लाइन से मिला देंगे। ठीक है, तो कुछ लगता है हल्का सा मिसमैच हो गया है। ठीक है, इस लाइन से हम ऐसे इसको मिला देंगे। ठीक, ओके, वही सेम चीज हम यहां पे करेंगे। ठीक, यहां पर अब इसको हम डार्क कर लेंगे। ठीक है, ओके, ओके, तो इस तरह से ये ट्रायंगल हो गया। अब ये ट्रायंगल जो है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की और ये जो लाइन फर्स्ट ट्रायंगल की थी, अप ट्रायंगल की, वो इंटरसेक्ट जहां पे कर रहे हैं, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हुए इस लाइन से मिला देंगे। ठीक है, ओके, तो ये डार्क मिलाएंगे। ओके, ये जो है हमारी लाइन यहां तक आ जाएगी। अब ये जो आगे बढ़ा के इसको भी हम डार्क कर लेते हैं। इस तरह से हमारा जो ट्रायंगल, बाहर के ट्रायंगल्स बन गए। अब अंदर का जो ट्रायंगल्स है, ठीक है, ओके, अब ये जो पॉइंट निकला, ये पॉइंट को इस वाली लाइन के बेस के सेंटर से मिला देंगे। ठीक है, ओके, कनेक्ट करेंगे यहां से अलाइन करते हुए, और ये डार्क मिलाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, सेम चीज हमें यहां पे भी करनी है, इसको भी डार्क मिलाना है। ये जो लाइन आपकी जो हमने अभी मिलाई, ठीक है, इसको मिलाने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, अपर वाला जो है हमारा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की लाइन से जहां पर ये इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, जहां पर इंटरसेक्ट किया, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हम मिलाएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सटेंड करते हुए इस वाले ट्रायंगल से मिलाएंगे। ठीक है, ओके, तो इसको भी हमें डार्क मिलाना होगा, तो हम यहाँ पर इस तरह से रखते हैं। ठीक है, और इस तरह से डार्क लाइन जो है वो मिला लेते हैं। ठीक है, ओके, अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है, हमारी ये जो लाइन थी, ठीक है, ये जो इंटरसेक्ट किया था, तो इसको भी बढ़ा लेते हैं, ये मिस हो गया था, तो इसको हॉरिजॉन्टल से आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, इसको मैच कराते हुए इस लाइन से मिला लेंगे। ठीक है, ओके, इस तरह से, और इसको कंप्लीट, ठीक है, डार्क कर लेते हैं पहले। ओके, सेम चीज इधर भी हम डार्क कर लेते हैं इसे। इधर भी डार्क कर लेते हैं। ओके, तो अब ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की, इस लाइन को यहां से मिला लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको इस तरह से रखते हैं कर्सर, और ये जो इंटरसेक्शन है, इसके इंटरसेक्शन से मैच होते हुए ये लाइन जाएगी, तो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको, ओके,
तो ये जो है आप देख रहे हैं कि परफेक्ट इंटरसेक्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके, यहीं पर एरर आता है, ये इंटरसेक्शन हमें परफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम मिला लेंगे इससे। ओके, अब देखिए ये जो लाइन और ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट की, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए यहां से मिलाएंगे। ठीक है, इस वाले ऊपर अपर वाले ट्रायंगल से। ठीक है, तो ये मैच कर सकता है अपर वाले ट्रायंगल पे। ठीक है, थोड़ा सा मैचिंग में ऊपर होना चाहिए, हल्का ऊपर ये जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हल्का सा ये कॉर्नर मिलेगा आपको। ठीक है, और ये इसके साथ में मैच कर लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लेंगे। ये पॉइंट और इस तरह से इसको ऐसे मिलाएंगे। यहां पर आपका परफेक्टली जो श्रीयंत्र है वो ड्रॉ हो जाएगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट श्रीयंत्र ड्रॉ हो गया है। अब हम लोग बिंदु यानी लिंग, ठीक है, उसको बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट का आर्क लेते हुए यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो इधर से हम कंपास का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, कंपास का यूज करेंगे और ये डिस्टेंस लेंगे। ध्यान रहे ये देखना, ओके, ये मेजरमेंट में इस तरह से ये डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पर कर्सर, ये इसका कंपास का पॉइंटर रखते हुए इसको आर्क को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ये आर्क हमें मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से और यहाँ की जो दूरी है उसका हाफ लेते हुए, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेते हुए, तो पॉइंटर को हम कम कर लेते हैं थोड़ा, इस तरह से थोड़ा हाफ से ज्यादा लेते हुए यहाँ पर आर्क लगाते हैं। ठीक है, इस जगह पर कहीं पर ये आर्क लगा लेते हैं ऐसे। ठीक है, सेम जो है वो इस पॉइंट से भी, इस वाले पॉइंट से, ठीक है, यहाँ इस वाले पॉइंट से, ठीक है, और यहां पर आर्क लगाते हैं इसको। ठीक है, अब जो इंटरसेक्शन ये मिला, इसको स्केल के थ्रू हल्की लाइन से, ठीक है, पिछले फर्स्ट वाले कॉर्नर से मैच करते हैं, इस कॉर्नर से इसको मैच करते हैं और मैच करके, ठीक है, ओके, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये लगभग आपका सेंटर लाइन पे ही मैच कर रहा है। ठीक है, मैनुअल में ये सेंटर लाइन पे ही आ जाएगा क्योंकि बिल्कुल माइन्यूट इफेक्ट होगा। तो आप कह भी सकते हैं, ठीक है, कि ये सबसे परफेक्ट मेथड है जिसका जो सेंटर है नियर अबाउट जो है, ठीक है, बिल्कुल एक्सिस पे ही, सेंटर पे ही आएगा। ठीक है, पूरे ज्योमेट्री के सेंटर पर आएगा। ठीक है, तो ये यहां पर जो आया, ठीक है, यहां से जो टॉप रेडियस, टॉप वाली जो लाइन है, इसकी बेस जो है, हाँ, उसका रेडियस लेते हुए एक हल्का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जो कि टेंजेंशियल सर्कल होगा इसका। ओके, ओके, थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, ये हमारा जो है वो टेंजेंशियल सर्कल बनेगा, ये हल्का ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको वीडियो में मैंने बताया था कि इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है इसका। हाँ, वैसे आप ड्रॉ करना चाहें तो, और नहीं ड्रॉ करना चाहते आप मत ड्रॉ कीजिए, आप जस्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट हमने निकालना बता दिया। अब इसके जो हाफ पे है यहां पर, ठीक है, इसका जो हाफ है उसका जो है आप लिंक बना लीजिए। ठीक है, ओके, ओके, ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया। ठीक है, आपका ये बिंदु हो गया। तो इस तरह से बिंदु बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब आपको खोडस दल और अष्टदल बनाने हैं। ठीक है, उनको बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना होगा खोडस दल के लिए और एक सर्कल अष्टदल के लिए। तो अष्टदल के लिए सर्कल जो का जो पैमाना है वो इस पॉइंट से लेके, ठीक है, ये जो इंटरनल ट्रायंगल है उसके ये इस पॉइंट तक का हमें रेडियस जो है वो चाहिए। ठीक है,
तो ये रेडियस हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, ये रेडियस हमें लगभग चाहिए। ओके ओके, और इसको सेंटर पर रखते हुए, जो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है उसका जो सेंटर है वहां पर रखते हुए, ठीक है, ये डार्क सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या? डार्क सर्कल, हाँ। ओके, ये डार्क सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर हमें खोडस दल के लिए भी, तो इस पॉइंट से, यहां से, इस पॉइंट से, ठीक है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसके पॉइंट तक का हम रेडियस लेंगे, ठीक है। और इस सेंटर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन कट रही है उसके सेंटर से हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये भी डार्क रहेगा, ठीक है। ओके, ये तो इस तरह से ये सर्कल जो है, ठीक है, हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो सर्कल है, दोनों सर्कल के बीच में एक हल्का सा सर्कल चाहिए हमें, ठीक है। तो उस सर्कल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि ये जो सर्कल की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से, ठीक है, थोड़ा सा हम हाफ या इतना ही डिस्टेंस लेके, ठीक है, आप क्या करेंगे, ठीक है, मैं यहां पर करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ओके, यहां से, इस पॉइंट से, ठीक है, एक इस तरह से आर्क काट लेंगे और इस तरह से, ठीक है, या एक ही तरफ आप काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इस पॉइंट से इसका हाफ करने के लिए, ये हाफ करने का प्रोसेस होता है, और ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा। वही चीज हम यहां पर लगभग इस तरह से करके और इसका भी हाफ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अधिक लेके इसका, ठीक है। ओके, इस तरह से ये हाफ आ जाएगा, ठीक है। अब हमें सेंटर से ये डिस्टेंस जो है वो लेकर, ठीक है, एक हल्का सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हल्का सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। एक और चीज करनी है कि एक हल्का सर्कल जो है और आपको ड्रॉ करना है। ओके, इस तरह से ये हल्का सर्कल जो है, दोनों हल्के सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहां पर कि अब हमें बहुत सारी लाइंस चाहिए। लाइंस चाहिए तो हमें क्या करना है कि आर्क का जो साइज है वो हमें यहां पर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, ये जो यहां पर इंटरसेक्ट किया है ये लाइन, ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन है और ये जो इंटरसेक्शन है इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो हल्की लाइन से हम मिलाएंगे, जिससे ये पॉइंट हमें निकालना है यहां पर, ये वाले जो सर्कल, जो अंदर का सर्कल है, ठीक है। तो इस तरह से हम उस पॉइंट को मिलाते हुए, ठीक है, सेंटर से इस पॉइंट को मिलाते हुए, ठीक है, और यहां पर हम एक ये पॉइंट, ठीक है, ऐसे मार्किंग कर ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, ये मार्क कर ले रहे हैं हल्का, ठीक है। इस तरह से आप चाहे तो लाइन आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम अभी मार्क कर रहे हैं बस, ठीक है। वही सेम चीज हम यहां से, ठीक है, सेंटर से रखते हुए और यहां पर, ठीक है, ये हल्का सा मार्क कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट आपका आ जाएगा इसके और इसके बीच का, ठीक है। ओके, सेम चीज हमें यहां पे भी करनी है। तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी है, ठीक है, मार्किंग करनी है या लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, ये मार्किंग, ये पॉइंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड में आप कर लीजिए। ओके,
तो ये हाफ हो जाएगा, ये पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट को इस तरह से, ठीक। तो ये मार्किंग हमने कर ली, ठीक है। ये हमने पॉइंट लगा लिए, ठीक है। सभी के हाफ पे पॉइंट हमने लगा लिया, ठीक है। ओके, ये पॉइंट लगाने के बाद में अब आपको कंपास से क्या करना है, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट, हाँ, ये डिस्टेंस का आपको आर्क लेना है, ठीक है। ये डिस्टेंस का आर्क लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। ओके, ठीक। अब क्या करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का आर्क लेना है, ठीक है। और इसी पॉइंट से, ठीक है, इस इंटरसेक्शन से एक आपको यहां पे इंटरसेक्ट करना है और एक आपको यहां पे इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। फिर, ठीक है, ये हमारा हो गया। सेम चीज आपको यहां से करना है इस जगह से, और ये इंटरसेक्ट करना है आपको यहां पर, और एक इंटरसेक्ट यहां पे करना है, ठीक। फिर सेम चीज आपको यहां से करनी है, इस तरह से इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। सेम चीज आपको यहां से करनी है, ये इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। सेम चीज आपको यहां से करनी है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये टोटल हमारा 16 जो पेटल्स हैं बनाने के लिए 32 डिवीजन जो चाहिए, वो डिवीजन हमें मिल जाएंगे इनसे, ठीक है। ओके, ठीक। तो इस तरह से आप सभी पॉइंट्स जो है वो डिवाइड कर लेंगे। ओके, लास्ट वन। ओके, तो ये डिवीजन हो गए। अब आपको क्या करना है, स्केल से, ठीक है, ये सभी पॉइंट्स को, ठीक है, सेंटर पर रखते हुए, ठीक है, सेंटर से मैच करते हुए, ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इनको आप ड्रॉ कर लेंगे, लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ओके, सेंटर पॉइंट से रखते हुए, ठीक है। तो आप, या फिर ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों आप मिला लीजिए, ठीक है। दोनों को, इंटरसेक्शन पॉइंट को आप आपस में मिलाएंगे, ठीक है। और ये हल्की लाइन जो है इसको बस क्रॉस करनी है, ठीक है। ओके, किसको करनी है, इसको, ठीक है, ये। ओके, हल्की लाइनों से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये दो हमारी लाइन हो गई। ओके, सेम चीज हमें यहाँ पे करनी, ये जो हमने पॉइंट लगाए थे इसके लिए हमने तो मार्किंग लगाई थी, लेकिन इनको लाइन से ही ड्रॉ करें तो ज्यादा बेटर है, हमें मार्किंग सही रहेगी, ठीक है। ओके, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो पॉइंट है और ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है, सेंटर से रखते हुए, ठीक, ये हल्की और ये हल्की लाइनों से, ठीक है। ओके, इस तरह से। इसमें काफी टाइम आपको लगेगा, तो पेशेंस रखना है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन और वो इंटरसेक्शन सेंटर से मैच करते हुए, ओके, ये सेंटर से मैच करते हुए रहना चाहिए। ये हल्की लाइनें आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ओके, ओके, ये हल्की लाइन और यहाँ पे हल्की लाइन, ठीक। सेम चीज यहां से, ठीक है, और यहाँ के बीच में,
ओके, सेम चीज आपको इस तरह से करनी है, यहाँ पर करनी है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर, तो इस तरह से ये हल्की लाइनें जो है वो इंटरसेक्शन हम खोडस दल के और अष्टदल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इसको, ये हमारा हो गया। ओके, ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि हमने सारी यहाँ पर, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमने मिला लिए। ठीक है, जो पॉइंट्स रह गए, जो हमने डॉट लगाया था, इन डॉट्स को भी हम मिला लेते हैं या आगे बढ़ा देते हैं, जिससे कोडस दल बनाने में ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, इनको प्रीवियसली हमें मैच कर लेना चाहिए था आगे। ठीक है, हमने मैच नहीं किया, डॉट लगाया सिर्फ। ठीक है, इनको हमें ड्रॉ करना था असल में। ठीक है, ओके, तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना होती। पहले से अगर हम कर लेते, रिपीट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, अब तो लगभग सभी पॉइंट्स हमारे हो गए। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है कि खोडस दल बनाने, अष्टदल बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज करना है उसको ध्यान से देखिए। तो अष्टदल और खोडस दल बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, आपको कंपास लेना है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो सर्कल है, ठीक है, हल्का सर्कल और जो आपका डार्क अंदर का सर्कल है, इनके दोनों के बीच का जो रेडियस है, उस रेडियस पे इसको सेट करना है। ठीक है, ओके, तो ये जो रेडियस है, इस रेडियस पे आपको सेट करना है। ओके, तो इस रेडियस पे आपको कंपास को जो है वो सेट करना है। हमने कंपास को सेट कर लिया, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज को हमें अंदर साइड में एक मार्क करना है और ये इस साइड में भी एक मार्क करना है। ठीक है, और सेम जो रेडियस है, इसी सेम रेडियस से हम जहां पे मार्क किए आर्क लिए उस पॉइंटर पे रख के और इस तरह से आर्क जो है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये जो रहेगा ये डार्क रहेगा। ठीक, और यही सेम चीज हमें जो है करनी है, कहां से, इधर से करनी है। तो ये इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, सेम चीज को हमारी जो इंक्लाइन लाइन थी यहां पे भी हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक पॉइंट लगाते हैं ये, और इस साइड में हम एक पॉइंट लगाते हैं ये। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट से, ठीक है, ये जो कर्व है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक, इस पॉइंट से ये कर्व ड्रॉ करना है। ओके, तो ये दोनों कर्व हमारे ड्रॉ हो गए। अब सेम चीज को आप यहां से भी करेंगे, इस जगह से। ठीक है, ये सेकंड वाला जो सर्कल है वो, और ये वाली जो लाइन है, इन दोनों के बीच की जो लाइन है। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, एक मार्किंग यहां पे करेंगे। ठीक है, इस तरफ, और एक मार्किंग जो है वो इस तरफ कर लेंगे। ठीक है, दोनों मार्किंग जो हो जाएंगी, एक ये एक ये, तो इसको हम जो है इस पॉइंट पे रख के, ठीक है, और ठीक है, इस पॉइंट पे जो मार्किंग है, ध्यान दीजिए, थोड़ा इतना माइन्यूट है कि ना, थोड़ा सी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो बार बार एडजस्ट करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान देना है यहाँ पर। ओके, तो ये आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, इस तरह से, और ये आपको डार्क करना है। ठीक है, ये डार्क रहेगा। ठीक, वही चीज हमें यहां से करनी है ये। ठीक है, और ये जो है आपको डार्क करना है। ठीक है,
ये इस तरह से आपको बाकी सभी जगह परफॉर्म करना है, तो आप आराम से परफॉर्म कीजिए इसको, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहां से कर लिया, अब यहां पे करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम करते हैं सेम, और यहां पे एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट को, ठीक है, इस तरह से करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, यहां से ये आर्क ले लेते हैं, ठीक। सेम अब मिड वाले पॉइंट से यहां पे करते हैं ये, ठीक है, 2 पॉइंट लेते हैं। अब यहां पर कर्सर आप पेंसिल का पॉइंटर रख के, ठीक है, और ये एज बनाएंगे, ये, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर रख कर, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो सेम प्रोसेस को आपको बार बार करना है। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अभी इसको, आपके अगर हाथ में थोड़ा सा ट्रिक है और अगर आप करना जानते हैं तो ये बहुत आसानी से ये पूरा खेल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा मैनुअल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये हमने कर लिया, अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको उठना है इधर की तरफ, तो हम यहाँ से और ये इस तरह से उठ जाते हैं, ठीक है, और ये यहाँ से इस तरह से उठ जाते हैं, ठीक है। ओके, सेम चीज हम यहाँ पे करते हैं इस जगह पर, ठीक है। ओके, यहाँ से, ठीक है, अभी हम पेपर को फिक्स किए, पेपर अगर फिक्स ना रहता तो ये बहुत अच्छी से तरह से होता है, ठीक है। और ये जो मिडिल वाला पार्ट है, ठीक है, मिडिल वाले पार्ट को इस वाले सर्कल से इस तरह से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ओके, इस तरह से घुमा लेंगे और इस तरह से, हाँ, ठीक है। यहाँ मिड वाला पोर्शन है हमारा, तो मिड वाले पोर्शन में हमारा डाउन ये आएगा, ठीक है। तो ये आप मैनुअल कर सकते हैं, ठीक है। ये जब हो जाए तो अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है और ये जो सर्कल है हमारा मिड वाला, जो हल्का सर्कल था, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, डार्क करना है, ठीक है। किसके किसके बीच में, इसके बीच में, ठीक है, ध्यान रहे, हाँ, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि आपका जो है अष्टदल, ठीक है, परफेक्टली प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप डार्क कर लेंगे, जो बीच वाला पोर्शन है उसे हम डार्क कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि खोदस दल जो है वो बन जाएगा, आपका अष्टदल बन जाएगा, ठीक है। क्लीन अप कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, सही से। इसी सेम मेथड का प्रोसेस करके आपको क्या करना है कि आपको, ठीक है, खोडस दल भी बनाना है। तो खोडस दल के लिए हमें सेम जो रेडियस है, ठीक है, यहां से इतना रेडियस लेते हुए, ठीक है, आप इस पॉइंट पे सबसे पहले यहां पर आएंगे, इस जगह पर, और यहां पर एक मार्किंग करेंगे और एक मार्किंग जो है आप इस पॉइंट से, ठीक है, इधर कर लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ मार्किंग हो जाने के बाद में आप इस पॉइंट से आएंगे और यहां से ये आप कर्व बनाएंगे, ठीक है। ओके, ये कर्व आप बनाएंगे, ठीक है। ओके, वही चीज आप कर्व यहां से और ये कर्व आप बनाएंगे इधर की तरफ, ठीक है। वही सेम मार्किंग आप लेते हुए,
ओके। अब ये ही चीज जो है वो आप यहाँ पे करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। ओके, जो कर आपका गैप है उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, सेम चीज इस तरह से कर्व बनाएंगे और सेम कर्व यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। ओके, इस तरह से वही सेम चीज आप यहां से भी करेंगे, इस पॉइंट से करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से। तो मैं आप मैनुअल करके आपको डायरेक्टली पेंसिल से करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। यहां से कर्व उठेगा, ठीक है, तो यहां से ये कर्व जो है इस तरह से डाउन होगा, ठीक है, उठेगा ये, ठीक है। और यहां से ये जो कर्व है इस तरह से ऐसे जाएगा, ठीक है। ये जो कर्व है इस तरह से आएगा ये, ठीक है। और फिर यहां से जो है वो नीचे जाएगा, ठीक है। और ये जो है इस तरह से, ठीक है। फिर इस पॉइंट से ये कर्व ऐसे उठेगा, फिर ये डाउन होगा, ठीक है। फिर यहां से कर्व ये आपका नीचे आएगा, ठीक है। फिर कर्व उठा। अब क्या करना है, कंपास का यूज करना है, ठीक है। और रेडियस लेना है, सेंटर का जो रेडियस सर्कल का था, और उस रेडियस पे आके इसको आपको डार्क कर लेना है, ठीक है, डार्क कर लेना। वैसे आप खुद पेंसिल से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, आप इसी से कर्व को डार्क कर लीजिए ये, ठीक है। अगर आप, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और या फिर आप कंपास का यूज कर लीजिए, ठीक है, जैसा भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो कर्व है, ठीक है, वो क्लीन अप कर लेंगे थोड़ा सा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खोडस दल भी हमारा तैयार हो गया और अष्टदल भी तैयार हो गया, ठीक है। अब हमारा जो है वो 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो 2 सर्कल जो ड्रॉ करने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ तक से ये जो है इसका जो रेडियस है, ठीक है, वो लेंगे और उसमें से थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, सेंटर से इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो सपोज हमने यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस ले लिया, पूरा जो सर्कल था हमारा, ठीक है, ये, ठीक है। अब इसमें हमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना है, ये से ये वाली से ये डिस्टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पर, ठीक है, जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ओके, ये हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक। तो अब हमें कर्सर को इस ये पॉइंटर को यहाँ पे रख लेंगे और उल्टा पॉइंटर को रख के और यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे ये, ठीक है। और एक सर्कल जो है डार्क हम ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके, अब सेम चीज आप यहाँ पे पॉइंटर रख के और सॉरी यहाँ पे पॉइंटर रख के इस पॉइंट पे और फिर से उतना ही डिस्टेंस और बढ़ाएंगे आप, ठीक है। और ये दूसरा भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये कंप्लीट आपका, ठीक है, श्री यंत्र का ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारा भूपुर है, भूपुर में डबल लाइन खींचनी है आपको। तो भूपुर में डबल लाइन खींचने के लिए आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, नॉर्मली तो आपको गेस से ही करना पड़ेगा कि कितना करें। वैसे जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, सेम इसी के डिस्टेंस पे ही हमें करना है, ठीक है। ये जो गैप है इसी गैप पे हमें करना है, ठीक है। तो इस गैप पे करने के लिए क्या प्रोसेस यूज कर सकते हैं, इस गैप पे करने के लिए सपोज मान लीजिए कि हम कहीं पर भी करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या करना है कि यहां पर एक पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है, ओके। तो यहां पर हम कौन सा पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो एक हल्के हल्के कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर हैं, ठीक है, उन पे एक हल्का हल्का सर्कल आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसी रेडियस का हल्का हल्का अगर सर्कल आप ड्रॉ कर लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये सर्कल बनाने में बहुत ट्रिकी चीज है, ठीक है। हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए देखिए सर्कल ड्रॉ इसलिए करा रहे हैं कि हल्का सर्कल अगर ड्रॉ रहेगा, ठीक है, तो हमें कहाँ पे मिलाना है ये हमें पता रहेगा, ठीक है, ओके।
अब हमें लाइन जैसे इस लाइन को मिलाना है तो इस लाइन को मिलाने में हमें, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ओके, ये जो लाइन है, ठीक है, ओके। अब ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे इसकी सीध में मिल जाएगा, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये बराबर बराबर से हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल बराबर आपकी गैप में बन जाएगी। ठीक है, ओके। अब कहाँ तक मिलानी है, तो हमें जैसे ये हमने बनाया एक सर्कल, और एक सर्कल हम यहाँ पे बना लेते हैं, इधर साइड में बना लेते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, हम पूरा नहीं बनाएंगे क्योंकि पूरा लंबा बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ये हल्का सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है, और फिर ये सर्कल का जो आउटर है, आउटर से आउटर इसका मैच करेंगे। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ओके, ये पॉइंट, ठीक है, यहां से एक हल्की सी लाइन आप ऊपर की ओर ड्रॉ कर लेंगे, ये और ये। ठीक है, हमने हल्की हल्की लाइन ड्रॉ कर ली। सेम चीज आपको इधर भी सर्कल जब आप बनाएंगे ये, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो जब आप इससे और इसके मैच कराएंगे आप ये, ठीक, तो ये हल्की सी लाइन आप आगे बढ़ा लेंगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आसान रहेगा इसको मैच करना। ठीक है, ओके, ये जो सर्कल रहेगा और इसका जो इंटरसेक्शन रहेगा, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा यहां तक। ओके, फिर उसको इसके साथ में मैच करेंगे तो ये गैप हमारा जो है बिल्कुल परफेक्टली गैप बनता हुआ चला जाएगा। ठीक, ओके। अब यहां से ये, तो यहां पर जो सर्कल रहेगा उसके थ्रू जो लाइन ऐसे बनेगी, तो इस तरह से गैप जो है वो बन जाएगा सही से। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से करना होगा, बस एक जस्ट प्रोसेस था ये, कि अगर आपको परफेक्टली आपको बनाना है तो यही आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक। अंदर के लिए भी सेम प्रोसेस है। आप देखिए अंदर जो है ये हमारा जब सर्कल यहां से आके टच करेगा ये, ठीक है, तो अंदर से अंदर के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, वही चीज। तो ये मार्किंग, या तो आप मार्किंग कीजिए या सर्कल का इंटरसेक्शन का यूज करके आप रिपीट सारी लाइन को आप कीजिए। ठीक है, ओके। तो ये जो था प्रोसेस आपका श्री यंत्र बनाने का, पेपर पर कैसे श्री यंत्र बनेगा वो मैंने आपको बताया। ठीक है, होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आया होगा कि पेपर पे कैसे बनाएंगे। और सारी इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं कि ज्यादा इंटरसेक्शंस नहीं आपको करने हैं, या ज्यादा लाइनें नहीं ड्रॉ करनी है, और ज्यादा कुछ खास करना नहीं है। आपका परफेक्टली श्री यंत्र है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लटर नहीं है इसमें। ठीक है, इस मेथड में। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आया हो तो आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर अगर नए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।